साथ मैं रोहित कुमार आफी न्यूज फॉर नेशन पर। पिछले कुछ सालों से भारत की राजनीति हिंदू और मुस्लिम के इर्द गिर्द घूमती रही है। हिंदू और मुसलमानों को लेकर के कई तरह के सवाल पूछे जाते रहे हैं, कई तरह के मामले सामने आते रहे हैं, जहां पर हिंसा से लेकर के कटु शब्दों का इस्तेमाल तक होता रहा है। ये दोनों तबका भारत की रीढ़ है, लेकिन इन दोनों के बीच की जो खाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इसके पीछे की असली वजह जो है वो राजनीति है। दरअसल नेता अपनी वोट बैंक के लिए हिंदू और मुसलमानों को साधने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में एक खाई बढ़ती जा रही है। हालांकि हिंदू इस देश में तब से रह रहे हैं जब से जो पहले जो मुसलमान जब भारत के अंदर दाखिल हुए तब से उनका इतिहास है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सब कुछ होने के बावजूद भी लगातार भारत के मुसलमानों को लेकर के कई तरह के सवाल सोशल मीडिया पर तैरते रहते हैं। कुछ सवाल आपके भी मन में होंगे कि क्या 100 साल बाद भारत में मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएगी, या फिर अगले 500 साल या फिर 1000 साल के बाद भारत एक इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। ये वैसे सवाल हैं जिसको जानने की कोशिश हर कोई करता है, सर्च करता रहता है। भारत में गूगल में सर्च किए गए कुछ चुनिंदा टॉपिक्स में से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है उसमें से एक विषय ये भी रहा है कि भारत में मुसलमान अगले 100 साल में कहाँ होंगे, उनकी आबादी कितनी होगी। तो चलिए आपको बताते हैं विस्तार से कि आने वाले 100 नहीं बल्कि 1000 साल बाद भारत में जो मुसलमान हैं उनकी आबादी कितनी होने जा रही है और क्या हिंदुओं की संख्या से ज़्यादा हो जाएगी। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। भारत की आबादी दुनिया के देशों में सबसे ज़्यादा है। संयुक्त राष्ट्र ने पिछले साल भारत की पॉपुलेशन को लेकर के एक डेटा जारी किया था कि अगले 3 दशक तक देश की आबादी बढ़ेगी, फिर इसमें गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। यूएन के अनुसार भारत की आबादी फिलहाल 142.57 करोड़ है, जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या हिंदुओं की और फिर मुसलमानों की है। हिंदू महिलाओं की तुलना में मुस्लिम महिलाएं ज़्यादा बच्चे पैदा करती हैं, इसलिए कई बार ऐसे दावे किए जाते हैं कि जनसंख्या के मामले में भारत के मुसलमान हिंदुओं से आगे निकल जाएंगे। हालांकि एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसा होना असंभव है। 100 साल क्या 1000 साल में भी ऐसे होने की कोई गुंजाइश नहीं है। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के रिव्यू के लिए बनाई गई राष्ट्रीय कमेटी के पूर्व चेयरपर्सन देवेंद्र कोठारी का कहना है अगली जनसंख्या तक मुसलमानों की जनसंख्या या तो कम हो जाएगी या फिर स्थिर रहेगी, जबकि हिंदुओं की आबादी में मामूली इजाफा देखा जा सकता है। उनका अनुमान है कि साल 2170 तक यानी कि 140 साल तक अगर सिर्फ मुसलमान बच्चे पैदा करें और हिंदू बिल्कुल ना करें तो भी ऐसा मुमकिन नहीं है। मुसलमानों की आबादी ज़्यादा हो जाए, उन्होंने कहा कि ऐसा होना संभव नहीं है क्योंकि हिंदू इतने लंबे समय तक बच्चे पैदा ना करें। लेकिन ये एक सिंपल कैलकुलेशन है कि मुसलमानों की आबादी को लेकर किए जा रहे ऐसे दावों का कोई मतलब नहीं है। साल 2011 में आखिरी बार जनगणना हुई थी जब हिंदुओं की जनसंख्या 79.08% थी, जबकि मुसलमानों की संख्या देश की कुल आबादी का 14.23% थी। ईसाइयों की संख्या 2.30% और सिखों की संख्या 1.72% थी। अंकों में बात करें तो 13 साल पहले हिंदू 96.62 करोड़, मुसलमान 17.22 करोड़, ईसाई 2.78 करोड़ और सिख 2.08 करोड़ थे। इसका मतलब हिंदुओं और मुसलमानों की जनसंख्या में 79.40 करोड़ का अंतर था। देवेंद्र कोठारी ने वैज्ञानिक विश्लेषण का हवाला देते हुए कहा कि अगली जनसंख्या तक हिंदुओं की जनसंख्या बढ़कर 80.3% हो जाएगी, जबकि मुस्लिम आबादी या तो घटेगी या फिर स्थिर रहेगी। पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने भी अपनी किताब द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया में कहा कि हिंदुओं में कभी भी मुस्लिम आबादी हिंदुओं से ज़्यादा नहीं हो सकती। किताब में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर दिनेश सिंह और प्रोफेसर अजय कुमार के मैथमेटिकल मॉडल के जरिए इसको समझाया गया है। हर 10 साल में जनगणना होती है और इस हिसाब से 2021 में होनी थी, लेकिन कई कारणों से ये नहीं हो पाई। 2021 में भी यही मॉडल पेश किए गए थे और उसी साल SY कुरैशी की किताब में इसको शामिल किया गया था। तो चलिए बताते हैं आपको कि आखिर इसको मापने का पैमाना क्या है। क्या है पॉलिनोमिनल ग्रोथ और क्या है एक्सपेनेंशियल ग्रोथ। पॉलिनोमियल ग्रोथ और एक्सपेनेंशियल ग्रोथ के जरिए अनुमान लगाया जाता है कि क्या कभी हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या बराबर हो जाएगी। तो बता दें कि इस मॉड्यूल के हिसाब से 1991 में 30.36 करोड़ हिंदू थे और 2021 तक इसके
मुताबिक 115.9 करोड़ होने का अनुमान था। वहीं 1951 में मुसलमानों की संख्या 3.58 करोड़ थी, जिसके 2021 में 21.3 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया था। मॉडल में हिंदुओं के 120.6 करोड़ और मुसलमानों के 22.6 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया था। कुरैशी ने किताब में कहा था कि दोनों मॉडल ही यह नहीं दिखाता कि कभी मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी या फिर हिंदुओं के बराबर हो सकती है। मॉडल से साफ है कि 1000 साल में भी मुस्लिम आबादी की हिंदुओं से ज़्यादा होने की संभावना नहीं है। साल 1992 में एक मुस्लिम महिला एवरेज 4 बच्चे पैदा करती थी, जबकि 2015 में आंकड़ा 2.5 का हो गया है। हिंदुओं में यह 3 से घट करके 1 पर आ गया है। 23 सालों में दोनों धर्मों के बीच फर्टिलिटी रेट का अंतर 1 से घट करके आधे तक रह गया है। सचार कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार भी 1000 साल या 100 साल में भी मुसलमानों की आबादी हिंदू ज़्यादा होने की कोई संभावना नहीं है। तो आपके मन में ये भले ही सवाल हो कि भारत में जिस तरीके से भारत की डेमोग्राफी बदल रही है, उसमें आपके मन में सवाल ज़रूर होगा कि शायद आने वाले वक्त में जो मुसलमान हैं उनकी संख्या हिंदू ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। पिछले कई आंकड़े और आने वाले 1000 साल के लिए जो पूर्वानुमान लगाए गए हैं, उसके हिसाब से भारत में हिंदुओं की आबादी ही सबसे ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि आने वाले 3 दशकों के बाद भारत की बढ़ती हुई तेज़ी से आबादी जो है उसमें अचानक से गिरावट देखी जा सकती है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।